हेलो स्टूडेंट, शाहिद कोचिंग क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेक इट एक्सक्लेमेटरी। मतलब आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा, आपको उसे कन्वर्ट करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। देखिए, जब भी आपको कोई भी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड होंगे तो आपको उन्हें निकाल देने हैं, बिल्कुल आपको उस सेंटेंस में नहीं रखना है। वेरी, रियली, इंडीड, टू, सिंपली, सो, सच, ग्रेट, सुपर, एट्सेट्रा, इस तरह के वर्ड्स को आपको सेंटेंस से निकाल देने हैं। इसके बाद आपको दो तरीके से मेक इट एक्सक्लेमेटरी बनाना है। अगर आपके सेंटेंस में नाउन प्रेजेंट नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर नाउन प्रेजेंट है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला। देखिए, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में सबसे पहले आएगा हाउ, उसके बाद आएगा एडजेक्टिव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड फॉर्मूला, अगर आपके सेंटेंस में नाउन प्रेजेंट हो तब आपको सबसे पहले व्हाट लिखना है, उसके बाद आपको ए या एन लिखना है, ये आर्टिकल्स है। अगर सिंपली एप्पल है तो एप्पल में अ का साउंड है तो आप एन एप्पल बोलेंगे, और अगर मैं बोलता हूँ ऑरेंज तो यहाँ पर भी ओ का साउंड है तो एन ऑरेंज आ जाएगा, और अगर कंसोनेंट का साउंड है तो आप ए लोगे। जैसे कि मैं बाउल लिखता हूँ तो यहाँ पर हम लेंगे ए, क्योंकि ये ब का साउंड है। कंसोनेंट के साउंड पे आपको ए लेना है, वाउल के साउंड पे आपको एल लेना है। ठीक है, ये एडजेक्टिव डिसाइड करेगा एडजेक्टिव का साउंड किस तरह का है। ओके, व्हाट, ए या एल लेंगे आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव लेंगे, फिर उसके बाद हमें नाउन लेना है। जो भी नाउन प्रेजेंट है ये नाउन का ही फॉर्मूला है। फिर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। सिंपली हमें जिस तरह से पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। एडजेक्टिव के बाद हम नाउन को रख देंगे और स्टार्टिंग में व्हाट और ए या एन आ जाएगा। ओके, तो अब आगे देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, इंडिया सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, वेरी, देखिए इस तरह के वर्ड्स हमें निकाल देने हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर नाउन प्रेजेंट नहीं है, नो नाउन। जब भी नो नाउन होता है तो हम क्या करते हैं, पहला वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाउ लिख देंगे, हाउ के बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, फिर सब्जेक्ट इंडिया, फिर हेल्पिंग वर्ब है इज़। देखिए, इसी तरीके से हमारा पहला सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया है एक्सक्लेमेटरी में, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इंडिया ये सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, ग्रेट एडजेक्टिव है, और कंट्री ये है हमारा नाउन। देखिए, ये वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ होगा। यहाँ पर नाउन प्रेजेंट है, जब भी नाउन प्रेजेंट होगा तो हमें स्टेटमेंट की शुरुआत, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से करनी होगी। तो हम सीधा फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। सबसे पहले व्हाट, अब ए यूज़ करना है, एंड ये डिपेंड करता है एडजेक्टिव का साउंड किस तरह का आ रहा है। ये ग का साउंड आ रहा है तो कंसोनेंट के साउंड पे हमें यूज़ करना है ए, उसके बाद एडजेक्टिव ग्रेट, सब्जेक्ट इंडिया, और हेल्पिंग वर्ब है इज़। देखिए, इस तरह से हमारा स्टेटमेंट हो गया। देखिए, यहाँ पर व्हाट की जगह पर व्हाट, आर्टिकल की जगह पर आर्टिकल, एडजेक्टिव की जगह पर एडजेक्टिव, नाउन की जगह पर नाउन, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह से आपको फॉर्मूला का यूज़ करके बड़ी आसानी के साथ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट सब्जेक्ट है, वॉस हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है। देखिए, आर्टिकल आया है मतलब यहाँ पर नाउन प्रेजेंट होगा। वेरी, ये तो हमें निकाल देना है। इंटरेस्टिंग ये है एडजेक्टिव, और मैच है नाउन। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, नाउन प्रेजेंट है। जब भी नाउन प्रेजेंट होता है तो हम
स्टेटमेंट की शुरुआत व्हाट से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, यहाँ पर वेरी है, यहाँ पर कंसोनेंट का साउंड है इसलिए ए का यूज़ हुआ है, लेकिन इस तरह के वर्ड्स हम निकाल देते हैं। तो कन्वर्जन पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करेंगे क्योंकि नाउन प्रेजेंट है व्हाट। उसके बाद आर्टिकल लेना है। देखिए यहाँ पर आर्टिकल ए है, लेकिन हमें आर्टिकल एडजेक्टिव के हिसाब से लेना है। तो एडजेक्टिव का जो साउंड है इंटरेस्टिंग, यहाँ पर आई का साउंड है, ये वाउल का साउंड है, और वाउल के साउंड पे आपको मैं बताया हूँ हमें यूज़ करना है एन का। तो यहाँ पर एन, ये याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग, फिर नाउन ले लेंगे मैच, फिर सब्जेक्ट इट, और फिर हेल्पिंग वर्ब वॉस। ठीक है, और लास्ट में हमें एक्सक्लेमेटरी साइन देना है। फोर्थ स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। द मैच, सब्जेक्ट, वॉस, हेल्पिंग वर्ब, वेरी को निकाल देना है, इंटरेस्टिंग है एडजेक्टिव। यहाँ पर नाउन नहीं है तो ये नो नाउन है, मतलब फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहले हाउ, एडजेक्टिव, इंटरेस्टिंग, सब्जेक्ट द मैच, हेल्पिंग वर्ब वॉस, और एक्सक्लेमेटरी साइन। फिफ्थ स्टेटमेंट को देखते हैं। ही, सब्जेक्ट, इज, हेल्पिंग वर्ब, वेरी, इसको निकाल देना है, और हैप्पी है एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 1 का यूज़ करना है। तो फॉर्मूला नंबर 1 है, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर हाउ, क्योंकि ये सेंटेंस जो है नो नाउन का है। नो नाउन में हमें फॉर्मूला नंबर हाउ, एडजेक्टिव है हैप्पी, सब्जेक्ट ही, इज, और एक्सक्लेमेटरी साइन। सिक्स स्टेटमेंट को देख लेते हैं हम। दे आर सो बिजी, दे, सब्जेक्ट, आर, हेल्पिंग वर्ब, सो, इस तरह के वर्ड्स को निकाल देना है। बिजी एडजेक्टिव है। ओके, तो यहाँ पर भी नो नाउन का स्टेटमेंट है। नो नाउन में फॉर्मूला नंबर 1 हाउ, एडजेक्टिव बिजी, दे, सब्जेक्ट, आर, हेल्पिंग वर्ब। देखिए 7 स्टेटमेंट पे देख लीजिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। दे, सब्जेक्ट, आर, हेल्पिंग वर्ब, वेरी को हम निकाल देंगे, एक्साइटेड एडजेक्टिव। और ये देखिए अबाउट द जर्नी, यहाँ पर नाउन प्रेजेंट नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, हम इसको अदर वर्ड बोल सकते हैं। इस पार्ट को हम लास्ट में रख देंगे। तो इस तरह के स्टेटमेंट देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है और एडजेक्टिव है, यहाँ पर नाउन प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसकी शुरुआत फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ही करेंगे। तो सबसे पहले हाउ, एडजेक्टिव है एक्साइटेड, दे, सब्जेक्ट, आर लिख दिए, और लास्ट का पार्ट को आप ऐसे ही कॉपी करना है। इस तरह के स्टेटमेंट आ जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आसानी से हो जाता है। देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को आप वैसे रख देंगे और एक्सक्लेमेटरी साइन। 8 स्टेटमेंट को देखते हैं। ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वेरी हटा देंगे, हैप्पी एडजेक्टिव, पर्सन नाउन। नाउन स्टेटमेंट है तो यहाँ पर नाउन प्रेजेंट है, नाउन प्रेजेंट होगा तो फॉर्मूला नंबर 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं व्हाट। अब हमें ए लेना है, एल लेंगे, ये डिपेंड करता है एडजेक्टिव के साउंड पर। तो एडजेक्टिव का जो साउंड है यहाँ पर वो ह का साउंड है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ए, हैप्पी, उसके बाद नाउन, पर्सन, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब इज, और एक्सक्लेमेटरी साइन।
ओके, 9 स्टेटमेंट देख लेते हैं। आई सब्जेक्ट है, वॉस हेल्पिंग वर्ब है, वेरी को हम निकाल देंगे, सरप्राइज्ड एडजेक्टिव, व्हेन आई हर्ड द न्यूज़। देखिए इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ये अदर वर्ड होता है, जैसा स्टेटमेंट नंबर 7 पे भी मैं बताया। तो इसको क्या करना है, लास्ट में लिख देना है। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 ही यूज़ होगा, यहाँ पर नाउन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाउ एडजेक्टिव, सरप्राइज्ड सब्जेक्ट, आई, वॉस हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट का पार्ट वैसे ही लिख दीजिए, व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ और एक्सक्लेमेटरी साइन।